जय हिंद मेरे साथियों, मेरे शेर सैनियों। आज बायोलॉजी के 5 नंबर वाला एक और क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसको ध्यान में रखना मेरे शेर सैनियों, और दिलो दिमाग में क्वेश्चन को छाप देंगे। 5 नंबर फिक्स एक क्वेश्चन आने वाला है बाबू, और लगातार वीडियो आपको मिल रहा है फिगर वाला, डायरेक्ट देखते जाना बाबू, एक एक फिगर छोड़ना मत। 5 नंबर इसी से फिगर में फिक्स हो जाएगा बाबू। 5 नंबर की बात है मेरे शेर, ध्यान रखना। सबसे पहले बायोलॉजी का पूछा है, जो अमीबा भोजन कैसे करता है, इसको चित्र सहारे बताना। अमीबा भोजन कैसे करता है, विखंडन की क्रिया कैसे कर लेता है अमीबा, इस सभी के बारे में बताना है। तो अमीबा का आज बारे में पूरा डिटेल में छाप देते हैं। सबसे पहले अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा अमीबा कोई आकार होता है, नहीं होता है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिका होता है। इस शरीर का सबसे छोटका इकाई, सबसे छोटका काटला के बाद भी सबसे छोटका जो मिली नु ओकरा कहल जाला एक इकाई कहता है। कोशिका का सबसे छोटका, शरीर की सबसे छोटकी इकाई, ध्यान रखना बाबू, ठीक है। उसको कथी कहते हैं, यानी कि अमीबा, यानी कि सबसे छोटका इकाई होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक कोशिकीय जीव होता है बाबू। सबसे पहले फिगर बनाने की आपके सामने बात होगी, तो फिगर सबसे आसान भाषा में सबसे सुंदर तरीका से फिगर कैसे बनाओगे, इसका तो कोई आकार नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे मैंने अमीबा बनाया, देखो यहाँ पे अमीबा क्या किया मैंने, अमीबा एक बना लिया बाबू। यह अमीबा मान लो अमीबा है, क्या बाबू अमीबा है, यहाँ पे ध्यान दो, यह क्या है बाबू अमीबा है, ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। यह अमीबा हो गया मेरे शेर, इसको हमने लिखा अमीबा, क्या है अमीबा, अमीबा लिखा मैंने। यहाँ पे ध्यान दो बाबू, एक एक क्वेश्चन को देखो अच्छे से कैसे बन रहा है। अमीबा हो गया मेरे शेर। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो मैंने कुछ दूर पे इसको क्या लिखा, यहाँ पे इसका भोजन है, क्या बाबू यह भोजन है, भोजन, यहाँ पे ध्यान दो भोजन है। अब उसके बाद क्या कर रहा है मेरे शेर, अमीबा इसके पास समीप में जाएगा बाबू, ऐसे देखो इसके पास कर रहा है, समीप में जा रहा है बाबू, समीप में जा रहा है। और भोजन का कहाँ लिया, यहाँ पे ला लिया। अब इसका क्या हुआ बाबू, देखो यहाँ पे भोजन हुआ, ये भोजन है बाबू, भोजन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो बाबू ये केंद्रक हो गया बाबू, क्या है इसको कहेंगे केंद्रक, इसको कहेंगे केंद्रक, ओके बाबू हो गया। और उसके साथ साथ देखो सबसे पहले उसके बाद क्या करेगा बाबू अमीबा, बाबू अमीबा क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भोजन को चारों ओर से घेर रहा है। और जो घेरने का कार्य कर रहा है बाबू, देखो यहाँ पे जो घेरने का कार्य कर रहा है बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो बाबू। इसके बाद ऐसे बनते जा रहा है बाबू, ऐसे बनते जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भोजन को घेरने का कार्य कर रहा है, और इसको कहेंगे यहाँ पे ध्यान दो बाबू, ये दोनों मुंह जो घेरने का काम कर रहा है इसको कहते हैं कूटपाद, क्या कर रहे हैं कूटपाद बाबू, कूटपाद कहते हैं। और हम नहीं बोलते हैं जो अमीबा भोजन किससे ग्रहण करता है, तो कूटपाद की सहायता से इसी कूटपाद को क्या करेगा, अब जुटा लेगा बाबू। इसके बाद फिगर देखो बाबू, ये केंद्रक हो जाएगा। उसके बाद फिगर कैसे बन रहा हूं, यहां से फिर आगे देखो, यहाँ पे बाबू देखो इस फिगर को बाबू उठा के हम ले जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बाबू। और यहाँ से फिर फिगर बना रहे हैं। यहाँ पे भोजन को आप क्या करेगा बाबू, अंतर्ग्रहण कर लेगा, देखो यहाँ पे अंतर्ग्रहण बाबू भोजन को कर ले रहा है। और यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा बाबू अच्छा तरह से नहीं बन पाया, ठीक है। 1 सेकेंड बाबू, 1 सेकेंड, ऐसे बाबू ले जाओगे और यहाँ पे ले आकर ऐसे ऐसे बाबू कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो। और अब भोजन का क्या कर लिया, अंतर्ग्रहण कर लिया बाबू यहाँ पे भोजन को, और ये हुआ आपका केंद्रक। उसके बाद बाबू यहाँ पे क्या करेगा, भोजन को अंदर कर लेगा, ठीक है बाबू। यहाँ पे क्या करेगा, भोजन को अंदर कर लेगा। और भोजन को जब अंदर किया है तो मेरे शेषनिया यह भोजन करने के बाद केंद्रक थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और फिर यहाँ से फिर केंद्रक के बाद बाबू यहाँ पे देखो, अब केंद्रक के बाद ये बड़ा होने के बाद बाबू यहाँ पे क्या कर रहा है भोजन, अमीबा क्या कर रहा है बाबू, अब केंद्रक को बहुत बड़ा सा कर ले रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, केंद्र का बहुत बड़ा कर रहा है। और उसके बाद फिर अगर बड़ा से बड़ा चाहते हो बनाने में, और बड़ा से बड़ा चाहते हो, केंद्र बड़ा किया बाबू, और उसके बाद ये दोनों विभाजित हो जाएगा, क्या होगा बाबू, ये दोनों विभाजित हो जाएगा बाबू। देखो यहाँ पे ध्यान दो बाबू, यहाँ पे अब 2 केंद्र का अलग अलग कर रहा है, और यहाँ पे अब दोनों का हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो बाबू, ये पता ना दिखाई दे रहा है कि नहीं बाबू, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्या बाबू, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे दोनों केंद्रक विभाजित कर लेगा अमीबा, और विभाजित करने के बाद ये आपका केंद्रक हो जाएगा अब दोनों। और यहाँ पे देखो अब दोनों का किया, ये संतति का निर्माण कर लिया, यानी कि संतान हो गया, संतति, क्या बाबू संतति। तो सबसे पहले बाबू क्या किया हमने, अमीबा के बारे में अगर लिखना होगा तो लिखेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। हम एक जैसा बनाए का, इसका कोई आकार नहीं होता है, ऐसे गया है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है बाबू, सेकेंड टाइम ऐसे हुआ है,
3 टाइम ऐसे हुआ है और 4वां बेर ऐसे हुआ है, 5 बेर में ऐसे देखो, 6 बेर में ऐसे और 7 बेर में ऐसे हुआ है और 8 बेर में जाकर विभाजित हो गया है। यानी कि एक कैटेगरी होता है और वैसे विभाजित होते होते क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे केंद्र का अमीबा बन जाएगा या भोजन हो गया। उसके बाद अमीबा क्या कर रहा है, भोजन को अपने पास समीप में ला रहा है, भोजन को समीप लाया, उसके बाद कूटपाद की सहायता से उसको घेर रहा है। वो क्या कर रहा है, कूटपाद की सहायता से घेर रहा है। यहां भी कूटपाद अब हो जाएगा, ठीक है, यह कूटपाद है। उसके बाद पूरा अंदर घेर लेगा और उसके बाद अपने अंदर दाब लेगा वो, और ले जाने के बाद केंद्र का होगा, बड़ा हो जाएगा, केंद्र का बड़ा होगा और विभाजन का कार्य करना चालू कर देगा। विभाजन दूर और अलग अलग टूटना चालू हो जाएगा और दोनों केंद्र का अलग अलग हो जाएगा, इनका 2 अमीबा का निर्माण कर लेगा, यह संतति कहलाएगा। वो ऐसे ही विभाजन होता है। तो हम लिखेंगे अमीबा एक कोशिकीय के जीव होता है। एक कोशिकीय से बना, एक कोशिकीय के जीव होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। अमीबा कूटपाद की सहायता से सबसे पहले अमीबा भोजन को अपने आगोश में लेता है और आगोश में लेने के बाद कूटपाद की सहायता से अपने चारों ओर से भोजन को घेरता है और घेरने के बाद अपने अंदर लेता है और फिर केंद्रक बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद अमीबा 2 भागों में विभाजित होकर नया 2 संतति का निर्माण कर लेता है। ऐसे अमीबा का कार्य चलता है। बस यही हो जाएगा, इतना लिख दोगे, फिगर बना दोगे। 5 नंबर किसी माई का लाल नहीं है जो फिगर ना काट सके। अगला साल फिगर आया हुआ था और इस साल भी लगता है आएगा। इसको घोर के पी जाना बाबू। क्या करोगे, इस फिगर को घोर के पी जाना। मुझे पूर्ण विश्वास है ये फिगर तुमको बनाने में 1% दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट फिगर आपका बन रहा है, नेक्स्ट फिगर आपका आएगा, उस फिगर को भी अच्छे तरह से देख लेना मेरे से। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे से लाइक जरूर दबाना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट जरूर करके बनाना सर का वीडियो कैसा लगा मेरे से। जय हिंद, जय भारत मेरे से। चलो।